तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। आज की एक और नई मजेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एल्विश यादव की सभी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैंने अपने चैनल पे ऐसी बहुत सी मजेदार वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके जरूर देखना। ये बात 3-4 साल पुरानी है, जब एल्विश यादव अपनी वरना पे कहीं पे जा रहे होते हैं और गलती से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति को चोट आ जाती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। तभी एल्विश देखिए कैसे अपने साथी को कॉल मिला रहे होते हैं। एक्सीडेंट होगा, मेरा संभाल कौन लेके जल्दी, एक्सीडेंट होगा, जल्दी आजा आजा आजा। यूट्यूब स्टार है वो, एल्विश है यूट्यूब स्टार। फिर कोई व्यक्ति एल्विश की गाड़ी की चाबी निकाल लेता है, जिसे वो बाद में ढूंढ रहे होते हैं। सुनो सुनो सुनो, उसको देखो पहले, मैटर खत्म हो जाएगा। अरे चाबी किसने निकाली है? ओए चाबी किसने निकाली, इसकी पूछिए, चाबी किसने निकाली है? एक्सीडेंट थोड़ा बुरा होता है, जिस वजह से एल्विश की गाड़ी थोड़ी खराब हो जाती है और सामने वाले बंदे को भी थोड़ी चोट आई होती है। लेके जा रहा हूं। उसके बाद एल्विश के सभी दोस्त आ जाते हैं और उस व्यक्ति को बैठा के वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये बात वहीं पे ही खत्म हो जाती है। ये कंट्रोवर्सी हुई थी एल्विश यादव और आशिका भाटिया के बीच में, जिसमें एल्विश यादव ने आशिका भाटिया को पोक करना शुरू करा था और इन दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर शुरुआत में बात ऐसी नहीं थी। तो एल्विश यादव टिकटॉक और यूट्यूबर्स का रोस्ट बना रहे थे और उन्होंने आशिका भाटिया के खिलाफ अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना शुरू करा, जिसपे उन्होंने उन्हें डंपर कहना शुरू कर दिया। हम 4 जन हैं, एक आप, एक करप्ट, एक मैं और एक आशिका भाटिया। ओ सॉरी, डंपर हमारा डंपर आया हमारे साथ। फिर आशिका भाटिया एल्विश यादव का रिप्लाई देते हुए एक रील पोस्ट करती है, जिसमें वो बताती है कि एल्विश यादव उनसे कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड है। Elvish Yadav's obsession check. एक आशिका भाटिया और एक आशिका भाटिया। मैंने आशिका भाटिया बोली। I know you're obsessed with me. और इतना सब कुछ होने के बाद आशिका भाटिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके लिए वो अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डालते हैं, जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसका रिप्लाई देते हुए एल्विश भी कुछ ऐसा लिखते हैं। ध्रुव राठी और एल्विश यादव की बहुत बार बहस हो चुकी है और ये उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक थी, जिसमें ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी जो कि केरला स्टोरी के ऊपर थी और उसमें ध्रुव राठी ने कुछ नंबर्स बोले थे जो कि एल्विश यादव बोलते हैं उन्होंने एकदम गलत बोले हैं। तो पहले आप देखिए एल्विश यादव उनके बारे में क्या बोलते हैं। सो कॉल्ड जिसकी जनता भी वैसी है वही, हम तो एक क्लास है, ये है वो है। असल में जितने जने भी उसे फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग होता आप लोगों में तो आपको पता होता कि वो क्या कैसे आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। मतलब एकदम से ना वो ये बोलता है कि ये सही है ना ये गलत है, धीरे धीरे जो धीरे धीरे माइंड वॉश होती है ना कि। और एल्विश यादव बताते हैं कि कैसे ध्रुव राठी अपने व्यूअर्स का माइंड वॉश करते हैं। फैक्ट्स भी बता दिए, सारी चीज बता दी, पर हर चीज मोड़ तोड़ के किसी चीज को अगर उसे अच्छा बताना है ना तो वो दूसरी की बुराई कर देगा, बेशक वो चीज अच्छी ना हो। पर बात इतनी है कि फैक्ट्स को जो मोड़ तरोड़ के पब्लिक को दिखाया जा रहा है ना, वो चीज सही नहीं है। उसके बाद ध्रुव राठी एल्विश यादव के ऊपर एक और वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो एल्विश यादव के बारे में बात करते हैं और कैसे उन्होंने अपना नाम सब कुछ चेंज कर लिया। ये है जिसे सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है। सिद्धार्थ बड़ा ही सुंदर नाम है, आप जानते ही होंगे गौतम बुद्ध का नाम हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया। तो आज इसके चैनल का नाम है एल्विश यादव। अब हो सकता है ये एम्बैरेसमेंट की वजह से किया हो, कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है अपने ही कल्चरल नाम से, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ना बड़ा कूल नाम होगा अगर अंग्रेजी नाम है। फिर ध्रुव राठी एल्विश यादव को अपने आप से कंपेयर करते हैं और वो बताते हैं कि एल्विश यादव की वीडियोस कितनी ज्यादा बकवास होती है और ध्रुव राठी की वीडियोस कितनी ज्यादा बढ़िया होती है। तो गाइस एल्विश और कीर्ति के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई थी वो अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी ये थाराभाई जोगिंदर और एल्विश यादव के बीच में हुई थी, जिसमें थाराभाई जोगिंदर बोलते हैं कि जो सिस्टम वर्ड है वो थाराभाई जोगिंदर ने सबसे पहले बोला था। तो इसी बात पे इन दोनों की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को पोक करना शुरू कर देते हैं। थाराभाई जोगिंदर एल्विश यादव के खिलाफ बहुत सारी स्टोरीज डालते हैं, जिसमें वो कुछ ऐसा बोलते हैं। और से कितने की आती है वैसे भाई? भाई सेकंड हैंड तो 80-85 लाख में आ जाता है। भाई कितने की आती है? और उसकी तो किराए 70-80, वो तो किराए 70 से लाख की है। ये जो सोना पहन रहा है ना अभी तो घर जाएगा। और एल्विश यादव उनकी सोने की चेन और उसके बारे में क्या बोलते हैं आप खुद ही सुनिए। भाई एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा मैं, यहाँ पे भाई दिख रहा है जो पीछे सोना सोना डाल रहा है, क्या नाम है इसका, ढाका, जो भाई सोने का पानी चढ़ावा है सब पे। सुनो सही,
भाई ये भाई हमने पकड़ा कल, मैंने कहा आजा भाई, मगा हम पे चढ़ा दे सोने का पानी, करा हाँ भाई चढ़ा देंगे सोने का, ऐसे नॉर्मल बात हुई, कोई लड़ाई वड़ाई की बात नहीं, अब भी लड़ाई की बात नहीं है। उसके बाद क्या हो, मेरे पे भाई आ रहा है कहीं बात, मतलब और कह रहे यो ढाका अल्टो मार रखा है, इसकी वीडियो तो बना लो अल्टो की। मजा आया भाई वैसे देखो जो ढाका भाई की अल्टो देखो वो पोर्स की एक किस्त में आ जाएगी देखो पर हमें चाहिए नहीं। फिर थारा भाई जोगिंदर पोर्शे देखने जाते हैं और वहाँ पे भी एल्विश यादव का मजाक उड़ाते हैं। देखो ये वाली तो भाई हम लेंगे नहीं, ये अपने एक बच्चे के पास है, ये तो भाई कैंसिल है। वैसे भाई गाड़ी बढ़िया है, पोर्शे बहुत तगड़ी गाड़ी हमने ले ली तो बच्चे के पास भी ना हम उसको सोने का काम कराएंगे, क्योंकि जितने की गाड़ी है उतने का इस पे काम कराएंगे। एंड में इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है जब थारा भाई जोगिंदर एल्विश यादव को बुला रहे होते हैं। अरे ओ एल्विश, कहाँ भगा था तू आज अपने बाउंसर लेके? अरे जोगिंदर पूरी गैंग लेके आया था, हिल गया सिस्टम है। और अगली बार सोच समझ के मिलना, याद रखना इस वाली बात को। भाई तुम्हारे एल्विश का भटाई बट टिकते बच गया तो उसकी किस्मत बढ़िया थी। उसके बाद जब एल्विश यादव आ जाते हैं तो थारा भाई जोगिंदर का कुछ और ही रिएक्शन होता है। और एल्विश भाई मारना मत यार, भाई डर लग रहा था हमारे भाई है। और बस हवा निकल गई। ये लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी एल्विश और अभिषेक के बीच में, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बन गई थी, जिसमें फुकरा इंसान की टीम के लोग बोल रहे होते हैं कि एल्विश यादव और उनकी पीआर टीम उनके खिलाफ नेगेटिव रील्स बनवा रही है, जिस वजह से अभिषेक को बहुत ज्यादा डिफेम करा जा रहा है। तो उसका रिप्लाई देते हुए कटारिया दो बातें बोलते हैं और पहली बात होती है ये। कल जो बात हुई थी, अभिषेक भैया ने हमारे ने एल्विश भैया को बोला कि भाई मम्मा बता रही थी, आंटी जी मतलब बता रही थी कि आपकी टीम नेगेटिव पीआर कर रही है, बाहर आपके अंदर आते ही देखो भाई अभिषेक भाई या फिर कोई भी, चलो मैं वैसे बोल देता हूँ, अपनी जनता को ही बोल देता हूँ कि यार जब आप एल्विश शो में नहीं था, हम जब भी सपोर्ट कर रहे थे भाई आपको, और अगर आपके नेगेटिव पीआर करनी होती भाई तो एल्विश लड़ता आपसे, अंदर कुछ पॉइंट निकालता, वो सपोर्ट कर रहा है भाई आपको। और बोल के गया था बाहर की अभिषेक की शील्ड बन के खड़ा रहूंगा, जहां वो नहीं बोल पाएगा मैं बोलूंगा, ये बात बोल के गया था मेरे को वो। और कटारिया उसका दूसरा रीजन भी देते हैं, आप खुद ही सुनिए। अगर नेगेटिव पीआर जब करेंगे ना हम किसी, जब हम अपनी पॉजिटिव पीआर कर रहे होंगे, हम पे पीआर टीम ही नहीं है, हम पे पीआर टीम ही नहीं है। फिर फुकरा इंसान चैलेंज करते हुए बोलते हैं कि उनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर है और उन्हें हराना मजाक की बात नहीं है। नए तो अब आओ वोट करो, तब वो वोट करेंगे। और भाई 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ मैं, ऐसे तुम हल्के में मत लो, ठीक है? चिल मार। तो इस बात का रिप्लाई देते हुए कटारिया क्या बोलते हैं आप खुद ही सुनिए। मॉर्निंग कई बार फालतू की चौधरी करने लग रहे हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर पड़े रह जाएंगे ये। एंड में जब बिग बॉस खत्म हो जाता है तो एल्विश यादव के मैनेजर जासूस एक स्टोरी पोस्ट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि बिग बॉस के घर के बाहर सारा भाईचारा खत्म हो गया है और सभी कंटेस्टेंट अभिषेक से मिलने गए, लेकिन अभी तक एल्विश यादव नहीं गए। भाई बिग बॉस खत्म, भाईचारा खत्म, और ऐसा भाईचारा भाई मैंने पहली बार देखा है कि बंदे से इंसान हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आया। तो ऐसे भाईचारे को सलूट है भाई। बेबिका तक भी यार अभिषेक भाई से मिलने गई हॉस्पिटल में, और भाईचारा अभी तक ऑन द टॉप ही बोलेंगे। भाईचारा एक नंबर है भाई, एक नंबर भाईचारा है। तो जब ये स्टोरी एल्विश यादव तक जाती है तो वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालते हैं, जिसमें वो क्या बोलते हैं वो तो आप खुद ही सुनिए। गाइस सोशल मीडिया पे एक चीज काफी फैल रही है, एक चीज नहीं बल्कि काफी चीजें फैल रही हैं कि एक तो एक दूसरे को नीचा, कहीं मेरी बुराई कहीं अभिषेक की बुराई, क्या भाईचारा खत्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए। भाई तुमने देखा होगा मैं इस 4 दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा नहीं, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वो वहां से बंद और यहाँ भी बंद, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी फोन पे उससे बात भी करी, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया और मैं आज जाने वाला था, क्योंकि आज मेरे को कई मीटिंग्स थी सिक्योरिटी के साथ, बहुत सारी चीजें मुझे आज करनी थी, बट उन्होंने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं कहा डायरेक्ट वहीं पे मिलूंगा मैं आके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो उस चीज को प्लीज नेगेटिवली ना लिया जाए और किसी के प्रति कोई हेट ना फैलाई जाए। थैंक यू। और उसके कुछ दिन बाद एल्विश यादव एक व्लॉग भी अपलोड करते हैं, जिसमें वो अभिषेक से बात करते हैं और वो बताते हैं कि उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल है। माय ब्रदर हाउ आर यू नाउ? बेटर मेरी जान, तू बता। ऑल गुड। मैं कह रहा हूँ डिस्चार्ज हो गया? हाँ यार जस्ट अभी डिस्चार्ज किया। अब कहाँ वापस, दिल्ली या फिर होटल? बस अब मैं दिल्ली निकल रहा हूँ यार। यार मैं काफी ऑक्यूपाइड था, मैं मतलब निकलने नहीं दे रहे थे मेरे को यहाँ पे, तो आज निकला। समझ गया था, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली मिलते हैं। ठीक हो गया ना अब? हाँ यार बहुत बेटर। क्या कह रहे हैं, वापस जाके दोबारा दिल्ली में एडमिट या फिर रेस्ट? नहीं, अब एडमिट नहीं होगा यार, अब बेड रेस्ट ही है बस।